आज हम देखने वाले हैं बिहार के जो है नदियों के किनारे बसा शहर कि बिहार में कौन सी नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो एक तरफ हमने लिखा है नदी का नाम और दूसरे तरफ कौन कौन से शहर बसे हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं गंगा नदी। ये गंगा नदी जो है ये बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है और ये प्रवेश करती है कहाँ पर, तो ये प्रवेश करती है बक्सर जिला में। ठीक है, तो जो पहला गंगा नदी के किनारे बसा शहर है वो है बक्सर। इसके अलावा उसके आगे कौन शहर है, ये भोजपुर जिला का शहर है, ये आरा। तो बक्सर, आरा, इसके अलावा उसके आगे पटना। ठीक है, पटना साहब, मोकामा, मुंगेर और भागलपुर, ये गंगा नदी के किनारे ये बसे शहर हैं। तो बक्सर, आरा, पटना, मोकामा, मुंगेर और भागलपुर, ये मोकामा शहर पटना जिला में ही पड़ता है। ओके, तो अब देखेंगे हम दूसरा नंबर पे बूढ़ी गंडक। ठीक है, ये बूढ़ी गंडक ये उत्तरी बिहार की नदी है जो हिमालय से निकल करके आती है, बिहार प्रवेश करती है। तो बूढ़ी गंडक की नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है बिहार का, तो चंपारण है। ठीक है, इसके अलावा मुजफ्फरपुर है, इसके अलावा समस्तीपुर है और कौन है, बेगूसराय और खगड़िया। तो ये जो है यानी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया जो है ये कहाँ है, तो ये जो है बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा शहर है। अब देखते हैं सोन नदी के किनारे कौन कौन शहर है। ये दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं जो अमरकंटक से निकल करके गंगा में जाकर के मिल जाती है। ये पटना के पश्चिम तट से मिलती है। तो इसके किनारे कौन है, तो रोहतास जिला में है बंजारी, जिसको डालमिया नगर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर सीमेंट उद्योग कारखाना है। तो ये बंजारी और डेहरी अंश और इसके अलावा पटना। ठीक है, यानी ये जो पटना है सोन नदी के किस साइड में है, तो पूरब साइड में बसा है। तो बंजारी, डेहरी अंसों और पटना ये सब जो है यानी सोन नदी के किनारे है। अब चलते हैं महानंदा के बारे में देखते हैं। यानी बिहार के ये जो है पूरब से, बिहार के सबसे पूरब में बहने वाली ये नदी है। तो इस नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है, तो याद रखिए कि किशनगंज। ठीक है, किशनगंज जिला है। तो किशनगंज का जो किशनगंज जिला में जो किशनगंज शहर है वो ये महानंदा नदी के किनारे है। इसके अलावा पूर्णिया शहर भी यानी ये किसके नदी के किनारे है, तो ये महानंदा और इसके अलावा कटिहार। यानी किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार ये तीनों जो है महानंदा नदी के किनारे है। इसके अलावा गंडक, याद रखिए कि बूढ़ी गंडक अलग नदी है और गंडक अलग नदी है। तो ये गंडक जो नदी है ये बूढ़ी गंडक से यानी पश्चिम साइड में बहती है। पश्चिम साइड में यानी कौन बहती है, गंडक। इसके बाद कौन है, बूढ़ी गंडक। तो गंडक नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है, तो हाजीपुर है ना। ये जो है वैशाली जिला का शहर है हाजीपुर, और एक कौन है, सोनपुर। तो ये दोनों जो है हाजीपुर और सोनपुर यानी किस नदी के किनारे है, गंडक नदी के किनारे है। अब है क्यूल। छठे नंबर पर क्यूल के बारे में देखेंगे। तो क्यूल नदी के किनारे क्यूल शहर बसा हुआ है और लखीसराय। लखीसराय भी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है क्यूल नदी के किनारे। अब रह गया 7वें नंबर पर हम देखेंगे सरयू या घाघरा। ठीक है, यानी घाघरा का ही पुराना नाम सरयू है, दोनों एक ही नदी है। और जो छपरा यानी सारण जिला का जो छपरा शहर है ये किस नदी के किनारे है, तो ये जो है आपको सरयू नदी के किनारे है। तो फिर एक बार हम लोग रिपीट देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं कि गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर है। तो गंगा नदी के किनारे ये है बक्सर है, आरा है, पटना है, मोकामा है, मुंगेर है और भागलपुर। ओके, ये भागलपुर है। इसके बाद जो है गंगा नदी का प्रवेश कर जाती है कटिहार में। ठीक है, तो कटिहार आगे देखिए। इसके बाद देखते हैं बूढ़ी गंडक। ओके, तो बूढ़ी गंडक के किनारे कौन कौन सा है, तो ये चंपारण है, मुजफ्फरपुर है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, खगड़िया जिला है। खगड़िया जो है शहर भी है। इसके अलावा सोन नदी के किनारे कौन 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 है, तो बंजारी है, डेहरी अंसुल और पटना, ये तीनों सोन नदी के किनारे है। और महानंदा नदी के किनारे कौन कौन सा है, तो किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है। और गंडक नदी के किनारे कौन है, तो हाजीपुर, सोनपुर है। केवल नदी के किनारे कौन है, तो क्यूल है और इसके अलावा लखीसराय। और सरयू नदी या घाघरा नदी के किनारे कौन है, तो छपरा शहर है। तो हम यानी इस साथ को देखें, फिर चलते हैं आगे में कि आगे और कौन कौन सी जो है शहर किन किन नदियों के किनारे है उसके बारे में देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि 8 नंबर में देखते हैं कि 8 नंबर में जो फाल्गु नदी है। ठीक है,
ये फाल्गु नदी का पुराना नाम जो निरंजना है, ठीक है। और ये फाल्गु नदी दो नदियों से मिलकर बनती है, एक मोहना नदी है और दूसरा है निरंजना नदी। तो इसके नदी के किनारे जो है, इस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो ये है गया शहर बसा हुआ है, जिसको वर्तमान में अब गया जी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और 9 नंबर पर देखते हैं पुनपुन नदी, ठीक है। ये पुनपुन नदी के किनारे कौन कौन सा है, तो औरंगाबाद, ठीक है। औरंगाबाद जिला का औरंगाबाद जो शहर है और इसके अलावा पटना, ठीक है। ये दोनों औरंगाबाद और पटना जो है यानी किस नदी के किनारे है, तो पुनपुन नदी के किनारे है। कमला, कमला नदी के किनारे कौन सा बसा है, तो ये उत्तर भारत का शहर जो है दरभंगा शहर यानी कमला नदी के किनारे है। और इसके अलावा दरभंगा बागमती नदी के किनारे है। इसका मतलब है कि जो दरभंगा है, दरभंगा के एक तरफ से कमला नदी बहती है और दूसरे तरफ से बागमती नदी बहती है। और ये जो है जहानाबाद, ठीक है। ये जहानाबाद जो शहर है किस नदी के किनारे है, दरठा नदी के किनारे है। तो फिर से चलिए एक बार देख लेते हैं कि हम देखते हैं कि फाल्गु नदी, फाल्गु नदी है, ये फाल्गु नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, गया नदी। यहाँ पर बिहार का जो है रबर डैम बना हुआ है, बिहार का पड़ा रबर डैम, ठीक है। और ये है पुनपुन नदी, ठीक है। पुनपुन नदी जो है जाकर के गंगा में फतुहा के पास गिरती है। तो ये जो है इसके किनारे कौन कौन सा शहर है, तो इसके किनारे जो है औरंगाबाद और पटना शहर बसा हुआ है। कमला नदी के किनारे कौन है, कमला और बागमती, ठीक है। ये दोनों के बीच में कौन सा है, दरभंगा शहर बसा हुआ है। और ये जो है दरधा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो ये जहानाबाद शहर हुआ है, और जो है जहानाबाद शहर बसा हुआ है। तो हम आज में देखें कि बिहार में जो है कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ओके। तो अब ये जो है 12 बोल तक हम लोग देख लिए हैं।